साध्य की प्राप्ति होती है। आप लंगड़े हैं तो गंगा जी कैसे जाएंगे? तो डंडा चाहिए, तो डंडा साधन है, डंडे से आप गंगा जा सकते हैं, क्योंकि गंगा साध्य है और साधन डंडा है। भगवान का दर्शन, संकट मोचन आप गए करने विश्वनाथ जी का, तो दर्शन करेंगे तो उस दर्शन के लिए, दर्शन जो साध्य है उसके लिए दृष्टि होनी चाहिए। तो आंख अगर अंधे है तो दर्शन नहीं होगा, और साधन आंख है लेकिन साध्य भगवत स्वरूप है, तो साधन से ही साध्य की प्राप्ति होगी। ये शरीर साधन है और इस शरीर से साध करके हम भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान का साक्षात्कार यानी दर्शन कर सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा, पाई न जे परलोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा, पाई न जे परलोक सवारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर सारे साधनों का धाम है। जो भी आप साधन चाहें, जो भी आप चाहें, सारे साध्य इस शरीर रूपी साधन से प्राप्त किए जा सकते हैं। जज होना चाहें, कलेक्टर होना चाहें, पिता होना चाहें, वकील होना चाहें, जो चाहें, सारे साध्य का साधन क्या है? ये मानव शरीर। और मोक्ष का द्वार भी, मुक्ति की प्राप्ति में भी साधन ये मानव शरीर ही है। लोग कहते हैं अब बूढ़े हो गए, हे भगवान जल्दी मर जाए। अरे बड़े भारी तुम मूर्ख हो, मरने के लिए तो एक दिन निश्चित ही है कि मरना है। जब भगवान ने शरीर दिया और साधन के लिए दिया, ये साधन का द्वार है, तो मरने की क्या जरूरत है? साधन जब यह शरीर है तो इससे साध्य भगवान को प्रसन्न करो। और ये कहना कि हमारा शरीर जल्दी छूट जाए, जल्दी मर जाए, अब हमको जीना नहीं, ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया और साधन धाम मोक्ष का द्वार दे दिया, और उसके बाद भी पाई न जेहि परलोक संवारा, उसके बाद भी हम शरीर पा गए और हम परलोक की चिंता नहीं किए, भगवान का भजन नहीं किए, तीर्थ नहीं किए, व्रत नहीं किए, तो हमसे बड़ा अज्ञानी मूर्ख कौन होगा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई। वो यहां भी दुख पाएगा, वहां भी दुख पाएगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो कहेगा काल ऐसा करता है, हमारा कर्म ऐसा था, लेकिन न काल का कोई दोष है न कर्म का दोष है। दोष हमारा है कि इतना दिव्य हमें शरीर मिल गया और इस शरीर से हमने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया। हम मरने के लिए बार बार कह रहे हैं। शास्त्र कहता है रोज भगवान सूर्य को जब जल दिया जाता, एक लोटा जल, तो उनसे कामना क्या की जाती है? वेद भगवान कहते हैं, शतम जीवेम शरदः, शतम शृणुयाम शरदः, शतम प्रब्रवाम शरदः, शतम अदीनाः स्याम शरदः। हे प्रभु, हे सूर्य नारायण, हम 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष चलें, ये हम रोज कामना करते हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं हम मर जाए, ये दोष है। और जब 100 वर्ष की आयु व्यक्ति पूरी करता है, वो इसलिए कि भगवान का भजन करें, और इसी से इस शरीर के से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब ध्रुव जी 5 वर्ष में पा सकते हैं तो हम लोग नहीं पा सकते। लेकिन बस यही है कि ध्रुव जी ने सब छोड़ दिया, न पिता की चिंता न माता की चिंता थी,
और हम लोगों को मकान, दुकान, पिता, माता, पुत्र, पत्नी सब पकड़े हैं और भगवान को भी पकड़ रहे हैं, तो दोनों कैसे होगा? दो की हो ही एक समय भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ बगालू। दो का